देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,0 and 2,3 डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये भी इसी तरीके से जरा ध्यान से देखिएगा 11th क्वेश्चन। मैं सिचुएशन बता देता हूं क्या है क्वेश्चन की। ऐसे एक लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है, और लाइन जो है वो ये वाली लाइन 1,0 और 2,3 से पास कर रही है, ठीक है नाउ। और ये इसके परपेंडिकुलर, और ये जो लाइन है ये इसको 1:n के रेशो में बांटती है। तो पहली चीज तो ये बताइएगा, इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएंगे, याद है सेक्शन फॉर्मूला? प्लीज टेल मी। हाँ जी, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। नो सर। याद नहीं है तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला? देखो बेटा बता देता हूं। अगर ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये P है, ये Q है, और R उसको डिवाइड करता है m:n के रेशियो में, और ये कोऑर्डिनेट्स इसके x1 और y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट R के कैसे निकालते थे? ये वाला रेशियो इधर मल्टीप्लाई करते थे और ये वाला इधर। जो x कोऑर्डिनेट आएगा R का वो आएगा nx1 प्लस mx2 बेटा अपॉन m+n। 10th में सबसे आसान टॉपिक यही तो होता था। Yes, sir. y इक्वल टू ny1 प्लस my2 अपॉन m+n। क्लियर है? तो विल यूज दिस सेक्शन फॉर्मूला हियर। तो वी विल हैव द कोऑर्डिनेट। अगर मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट A है, ये B है, और ये C, तो C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्या आएंगे C के कोऑर्डिनेट? एक आएगा, देखिए जरा, अगर ये कोऑर्डिनेट में C के कोऑर्डिनेट x, y मान रहा हूं, तो x आ जाएगा हमारे पास, n को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए n, और 1 को इधर कर लीजिए n इंटू 1 प्लस 2 अपॉन n+1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन n+1 बेटा, तो 3 अपॉन n+1। तो बताओ जरा c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, बताओ जरा। N plus 2 upon n plus 1, comma 3 upon n plus 1. अब एक बात बताइए, एक पॉइंट मिल गया, अब हम इसके बाद क्या करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, क्या आएगा बताओ जरा? स्लोप ऑफ ए बी 1/3। 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 बेटा, 1/3 नहीं आएगा, y2 माइनस y1 किया हमने 3। अब ये बताइए, 3. अब अगर ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप अगर मैं m ले रहा हूं, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? m इंटू 3 -1 आएगा, तो Minus 1. -1/3 आ गया इसका स्लोप। क्लियर है? अब आप बताइए, इस लाइन का स्लोप आपके पास -1/3 आ गया, और एक पॉइंट भी आ गया। कैन वी यूज वन पॉइंट फॉर्म? प्लीज टेल मी। यस सर। यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 दैट इज y अपॉन 3 अपॉन n+1 एंड -1/3 इंटू x माइनस n+2 अपॉन n+1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा? आप बताओ जरा। डन? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया? बोलो। यस सर। यस। अगले वाला देखो, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। जरा ध्यान से देखिए, बड़ा आसान है। 12th क्वेश्चन में एक लाइन है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों इक्वल है। समझ में आ गई बात? तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 1। याद है? प्लीज टेल मी। और ये वाली, और ये लाइन पास कर रही है 2,3 से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3 डालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई भाई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन? हाँ जी,
Yes. 13th क्वेश्चन देखिएगा। 13th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो देखो जरा ध्यान से, ऐसे समझ लीजिएगा, आ रहा हूं भैया, वेट करो। देखो जरा ध्यान से, ये है 13th क्वेश्चन, ये लाइन है। अभी हमें इंटरसेप्ट, हमने एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, तो इसकी इक्वेशन तो ये आएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। लेकिन इसने कहा कि इंटरसेप्ट का सम 9 है। अब ये जो लाइन है ये किससे पास कर रही है? 2,2 से। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। तो बी मेरा इंटरसेप्ट आ जाएगा 9 माइनस ए। प्लीज टेल मी, एक्स और वाई की जगह 2 डाल दो क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। प्लीज टेल मी, क्लियर है ये वाला स्टेप? एलसीएम ले लो। इज दैट ओके? 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, चलता बना। तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 क्या बनेगी इसकी मिडिल टर्म्स? a माइनस 6 और a माइनस 3 बनेगा। यस सर। Yes, sir. a की वैल्यू आ गई 6 और 3। अगर a 6 है तो फिर b कितना है? 3। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन आएगी x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। दूसरा, अगर a 3 है और b 6 है तो यहां आएगी x बाई 3 प्लस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? यस सर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और यहीं तक रखो आज के लिए, ठीक है भाई? आगे के क्वेश्चन फिर करवाएंगे, ठीक है? डन? ओके सर। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय बाय।